ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। हमारे पास कम से कम भी 4 नेता लोग आ चुके हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि ठेका बढ़वा देंगे, पर ठेका नहीं बढ़वाना हमारे को ठेका नहीं बढ़वाना, हमारे को पेरोल पे करो जी। आचार संहिता में इस तरह की नाजायज डिमांडें करना, इससे यह साबित होता है कि कोई ना कोई ऐसे कारण है जो इनको कोई उकसा रहा है। तो जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज से शुरू हुई थी, लेकिन आश्वासन दिया है, बातचीत करते हैं। क्या मांगे थे इनकी और क्या आश्वासन दिया आपने? देखो, ये जो सफाई कर्मचारी से हमारा जो पानीपत नगर निगम का सैनिटेशन का काम था, सैनिटेशन का ठेका था। वो सैनिटेशन का ठेका 12 तारीख तक का था, क्योंकि 2-2.5 साल था। और नगर निगम के अधिकारियों की गलती रही होगी कि उन्होंने इसको बढ़ाने की, या नया अगर टेंडर करना था तो पहले इसके कागज तैयार कर लेते। आज एकदम से इस सिचुएशन के अंदर सफाई कर्मचारियों का काम से हटना, ये चिंता वाली बात है, दुखदायी है। मैंने ऑफिस अधिकारियों से बात करी है और बड़े अधिकारियों के संज्ञान में डालना है। आज लेटर जारी हो जाएगा, जो वो जब तक नई भर्ती की प्रक्रिया नहीं होती तब तक इस टेंडर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इनके नौकरी पे किसी प्रकार कोई खतरा नहीं होगा। ये लोग ठेकेदार के थ्रू हैं? हाँ, ठेकेदार के थ्रू। आज ठेका खत्म हो रहा है? ठेका 12 तारीख को खत्म हो गया था। हाँ, अब ये आश्वासन के तौर पर मान गया आपने कि अभी जो प्रक्रिया चालू कर देगा, 4 जून के बाद चालू करेगा? अभी एक्चुअली जब चुनावी दौर चल रहा होता है तो आचार संहिता लगी हुई होती है, नई प्रक्रिया जारी नहीं हो सकती, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही होती है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो एक्सटेंड करवाइए। मान गए ये लोग? नहीं, हम तो इज्जत करते हैं जी आपकी बहुत ज्यादा। हम आपसे जो भी चलो भाई, ना मान, नहीं क्या कह सकते हैं? नहीं, हम तो आपके साथ हैं, जैसा आप बोल लोगे। भाई ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। वैसा आप बोल लोगे हम तो आज तो फिर इन आश्वासन तो मानोगे आज इनका, क्योंकि आश्वासन के सिवा आप लोगों के पास कुछ है? आश्वासन देने के लिए बहुत आए हैं और भी आएंगे। हमारे पास कम से कम भी 4 नेता लोग आ चुके हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि ठेका बढ़वा देंगे, पर ठेका नहीं बढ़वाना हमारे को ठेका नहीं बढ़वाना, हमारे को पेरोल पे करो जी। हमारी मांग ये है, जब आचार संहिता में ठेका बढ़ सकता है तो हम पेरोल पे निगम में क्यों नहीं जा सकते? पेरोल पे क्यों नहीं हो सकते हम? पेरोल पे नहीं करते। हाँ, और नील बिजली कोरोना में भी काम करा है, देखते वो देखिए जी। मैं जो इनको कहने आया था, मैंने इनको अपना संदेशा दे दिया है। हम इनके साथ हैं, इनके परिवार के साथ। चूंकि आचार संहिता में इस तरह की नाजायज डिमांडें करना, इससे यह साबित होता है कि कोई ना कोई ऐसे कारण है जो इनको कोई उकसा रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जितना भला हम लोग इनका सोच सकते हैं कि मैं आज, जैसे मुझे इस बात का पता लगा, मैं तुरंत यहाँ चल के आया। और अब तो जो साथी हैं, जो समझदार हैं, वो इस बात को समझ भी रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो सारे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो समझदार लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी, ऐसा तो है नहीं कि सारे समझदार नहीं है। जो समझदार हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे बीच में दुष्यंत भट्ट आके ये बात कह रहा है, एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अधिकृत रूप से आके आपके बीच में ये बात कह रहा है, तो स्वाभाविक है इनको मानना चाहिए। और कुछ भाई मेरे मानने भी हैं। अगर फिर भी इनको लगता है कि मैं भाई हम गलत कर रहे हैं या इनको वो नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा कारण है कि जो आप खुद ही एक बात सोचो ना, आप पढ़े, आप कुलवंत जी, आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख के बात करो कि कोड ऑफ कंडक्ट में आज ये डिमांड करना, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तो जो ये कहेंगे जैसा कहेंगे हम कर सकते हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में जो प्रक्रिया पहले चल रही है हम उसी को बढ़ा सकते हैं। ये देखो, नई भर्ती नहीं होगा सर, नई भर्ती के 4 तारीख तक तो आपको पता कोड ऑफ कंडक्ट है, हो ही नहीं सकता। जैसे आचार संहिता लगी हुई है, उसमें कुछ तो नहीं हो सकता ना, बदलाव कुछ नहीं हो सकता ना, तो ये ठेका कैसे आगे बढ़ जाएगा यार? वो हो जाता है विशेष उस पे कर लेते हैं ये लोग, ये बड़ी बात है। सुन, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आचार संहिता तो सर अभी लगी है ना, आचार संहिता तो अभी लगी है। कोरोना के टाइम पे हमने काम किया हुआ है, तो उस टाइम में गवर्नमेंट कहाँ थी? ये आपके इधर आ भाई, हाँ, क्या फिर आप अभी जा रहे हो वापस? ऐसा है, मैं यूनियन प्रेसिडेंट मैं हूँ सर, ठीक है, राहुल मेरा नाम है। तो जैसे अभी हमारे को कल आदेश दिए गए हैं, कल आप अपने घर रहना,
किसी को काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात बताओ सर, 5 साल से 6 साल से हम ठेके का दिन हो गए इस शहर को सफाई का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कम से कम भी 1100-1200 कर्मचारी है जी, ये कहाँ जाएँ हैं? इसका जवाब निगम के पास है या सरकार के पास है जी। अब जब हम 4 साल से 3 साल से शहर को सफाई का निरीक्षण कर रहे थे जी, तो इसके पश्चात हमें एकदम से ये ऑर्डर दिया जाता है कि कल से अब तुम काम पे नहीं आना। तो एक बात बताओ, इतने कर्मचारी जी कहाँ जाएं बताओ? सबके घर चल रहे हैं जी, इसी रोजगार के लाना चल रहे हैं, किसी को किराए की टेंशन है, किसी को राशन की टेंशन है जी। अब बताओ कहाँ जाएंगे जी कर्मचारी? हम सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि हमारा काम बढ़ाया जाए, हमें दोबारा ड्यूटी पे लिया जाए, निगम से आदेश दुआओ या किसी भी अधिकारी से आदेश दुआओ। एक मिनट अच्छा, तो मैं यही आशा करता हूँ जितने मेरे कर्मचारी हैं इनको रोजगार दी जाए जी। तो भी आश्वासन दिया, आप लोग मान रहे हो? बट साहब ने हमें आश्वासन दिया है, बट एक बार हम ना अब भी विधायक जी से पास जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनके बाद सामने भी अपनी 4 बातें रखेंगे, देखो वो क्या बोलते हैं जिस बारे में। बट जी ने जो आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन तो हमें 2 मंथ से दिया जा रहा है कि टाइम बढ़ जाएगा, काम चलेगा, टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन एकदम कल हम लेकिन भट्ट साहब एक और बात कर रहे थे कि आप लोग किसी के बकाए हुए हो, कुछ लोग समझ रहे हैं तो पार्टी के जो हैं वो बका रहे हैं। सुनो सर, बकाया तो ये है, देखो जिसकी रोजगार जाती है तो ऑटोमेटिक आदमी बकाये में आ जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे देसी कहावत है कि दुखिया की माँ बोली। अब इन लोगों के ऊपर दुख की घड़ी है जी, कोई भी बका लो इनको तो बेचारों को है। अब जो रोजगार जा रहा है तो इनको तो कोई भी बका लेगा कि भाई ये चीज़ ये नहीं ऐसे होगा, हम आपको रोजगार दिलाएंगे। अब पार्टीबाजी की बात करते हैं जी, कोई भी आके कह देगा कि हम आपको दिलवाते हैं, लेकिन जो दिलवाएगा हम तो उसके लागू है ना जी। अच्छा विधायक साहब अगर जो कहेंगे फिर मान जाओगे आप? विधायक साहब जो कहेंगे हम मानने को तैयार है जी। जब तक नहीं होता हमें इस चीज़ का लेटर या कोई भी अधिकारी हमें आके ये नहीं कहता भाई ये चीज़ तुम्हारे सामने तो क्या है कि 4 जून तक तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जो है नया टेंडर या नई प्रक्रिया तक ऐसा रहेगा सर। तो 4 जून तक एक बात बताओ, अब 4 जून से हम घर ही बैठे रहे जी? नहीं, वो तो कह रहे हैं काम करो तो उसका कोई लेटर वगैरह, कोई पत्थर, कोई लिखित में तो हमें दिखाओ कि भाई ये देखो तुम्हारा लेटर है, 4 जून तक तुम काम करो। तुम ठेके का दिन हो या कर्मचारी इसके नगर निगम का दिन हो, तो उस चीज़ से हम सहमत होंगे जी, हमें कुछ सहमति तो दो। तो अभी आपने रिटर्न में मांगा नहीं भट्ट साहब ने? भट्ट साहब ने तो ये कहा कि हमें चंडीगढ़ फाइल भेज रखी है, वहाँ से जवाब आएगा तो हम आपको बता देंगे। जवाब आया सर देखो 10 दिन बाद, तो 10 दिन हम इसी वेट में बैठे रहेंगे जी। आप किसके कौन से ठेकेदार के थ्रू? आप? मैं पीसीसी के ठेकेदार के अधीन हूँ जी, और जो ये भी इकट्ठा हुए हैं IND कंपनी के भी हैं, PCC कंपनी के भी हैं, दोनों कंपनियों के ज्वाइंट है जी कर्मचारी जितने। तो आपकी बात ये सारे समझ रहे हैं? हाँ जी, सारे सहमत है जिस बात से जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाओ फिलहाल। तो जैसे भट्ट साहब ने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होती है उसके अधीन पक्का कराया जाता है या पेरोल पे लिया जाता है। तो देखो जो सरकार जो पॉलिसी बनाएगी तो उसी के अधीन हम उल्लंघन तो नहीं कर सकते ना सरकार की पॉलिसी का। जो पॉलिसी बनाएगी तो ही पक्के होंगे ना, ऐसे थोड़ा हो जाएंगे हैं? सरकार जो आदेश जारी करेगी उसी के अधीन तो हम चलेंगे। अब हम सरकार से मांग डिमांड अपनी रख सकते हैं लेकिन करवा नहीं सकते ना सर, वो तो करना तो सरकार का काम है। अब फिलहाल तो ये है कि भाई हमें आश्वासन या कोई भी लिखित पत्र हमें दिखाया जाए कि भाई तुम लोग ड्यूटी पे हो, अपना काम करो। तो हम एक बात बताओ, 4 साल से हम अपना काम बखूबी ईमानदारी से निभा रहे हैं। 2 साल से 2.5 साल से जो जोनों में शहर बटा है, 1-2 जोन परली साइड दे दिया, IND कंपनी को दे दिया, 3-4 जोन PCC को दे दिया। तो उसके दिन ये एक बात बताओ, हमें जोनों में बांटा गया तो हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अब कल हमारे को ये आदेश दे दिया भाई तुम अपने अपने घर बैठ जाओ, ना हमारी कोई सैलरी हो रही है सर। कर्मचारियों ने कोरोना में काम करा, कोरोना काल में भी मेरे कर्मचारियों ने अपने जी जान से काम किया जी, इस शहर को बचाया भी है, सफाई का जो निरीक्षण था सारा। चलो आप मिलो विज साहब से मिलो। 100 बात की एक बात, ये सरकार बिल्कुल फेल है, खटारा सरकार है, कुछ नहीं है, सिर्फ गरीब आदमियों का शोषण हो रहा है इस सरकार में। ना ही कोई इनकी मर्जी है, हटा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कोई कौन सा लागू कर देते हैं। 100 बात की एक बात है, ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। चलिए आश्वासन, हाँ बताएं। मान लीजिए 10 साल हो गए सरकार को, हो गए ना, बताइए ने क्या किया गरीबों के लिए, क्या किया? चलिए अभी प्रमोद विज साहब से आश्वासन लेंगे। अभी अध्यक्ष महोदय आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन अब ये है कि अगर जो ये ठेका आगे नहीं बढ़ता तो जाहिर तौर पर शहर में जो कूड़े के ढेर या सफाई नहीं हो रही उसके ऊपर और काम जो है नगर निगम को करना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें पानीपत से देख रहे हैं, इस तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।